हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप का जो स्वैप रेशियो रिसेंटली डिसाइड हुआ है, जहाँ पे वो 5 शेयर्स मर्ज होने वाले हैं फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के साथ में। तो उन उस के बारे में मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया है, जहाँ पे मैंने आपको वो पूरा का पूरा स्वैप रेशियो मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली बताया कि स्वैप किस परसेंटेज किस रेशियो में हो रहा है। बेसिकली ये जो सर्कुलर निकला था अगस्त के लास्ट में 28 को जब सर्कुलर आया था, तो उस टाइम एक स्क्रीनशॉट जैसा भी आ रहा था, जहाँ पे लोग ये आपको कैलकुलेट करके बता रहे थे कि स्वैप रेशियो के हिसाब से मार्केट में कितना परसेंट आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो उस प्रॉफिट के बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, एंड बहुत ही एक अजीब ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा सेल ऑफ लोग देख रहे हैं। पहला दिन न्यूज के चलते बहुत ज्यादा बाइंग हुई है, लेकिन उसके बाद से खाली सेल ऑफ ही नजर आ रहा है। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वैल्यू बाइंग है। हालांकि पहले अपर सर्किट पहला दिन लगा था तो लोग खरीद नहीं पा रहे थे, तो बहुत ज्यादा उसमें एक सिचुएशन क्रिएट हुआ कि लोगों को चाहिए शेयर्स। उसके नेक्स्ट दिन जब वो खुला तो मार्केट क्रैश हुआ एंड लोअर सर्किट लगने लग गए, तो बहुत लोग उसमें पोजीशन बाई करने लग गए एंड दे आर इनकरिंग करेंट लॉस पे लॉस, क्योंकि वो अब लोअर सर्किट लगाने लग गया है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं उसका डेटा पॉइंट्स। जैसा मैं कह रहा था डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले थोड़ा सा वो रेशियो उसका हम एनालाइज करके देख रहे थे। तो ये जो रेशियो आपने देखा था इनिशियली जब निकल के आया था, तो हर 10 शेयर आपके पास अगर इन पांचों कंपनी के हैं, उसके अगेंस्ट में आपको मिल रहे थे फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर। तो अगर आपके पास फ्यूचर रिटेल के शेयर है तो हर 10 के आपको मिलेंगे 101 शेयर। अगर लाइफस्टाइल है तो हर 10 के आपको मिलेंगे 116 शेयर। अगर कंज्यूमर है तो हर 10 के आपको मिलेंगे 9 शेयर। सप्लाई चेन आपके पास है तो हर 10 के आपको मिलेंगे 131 शेयर, एंड फ्यूचर मार्केट अगर है तो हर 10 के आपको मिलेंगे 18 शेयर। उस हिसाब से प्राइस कंपैरिजन उस दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था, फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से जो वैल्यूएशन बनता है वो है ये अमाउंट, एंड फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड का वैल्यूएशन बनता है आपका ये। तो उस हिसाब से एक परसेंटेज कैलकुलेशन किया गया था कि अगर आपके पास ऑलरेडी 10 शेयर होल्डिंग के है फ्यूचर रिटेल के, जहाँ पे आपका ये वैल्यूएशन है 1350 रुपए का, इसको अगर कन्वर्ट करके आपको फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर्स मिलते हैं, जो उसका वैल्यू होगा मार्केट के हिसाब से 2030। तो अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो आपका परसेंटेज यहाँ निकल के आ रहा था 50%, एक में आ रहा था 61, एक में 60, एक में 72 एंड एक में 36% ऑलमोस्ट। तो अच्छा खासा मुनाफा आपका निकल के आ रहा था। लेकिन ये पहला दिन न्यूज था, उसके नेक्स्ट दिन जब ये मार्केट में न्यूज आया एंड लोग इसमें खरीदारी करने लगे, जो मैं बता रहा हूँ उसका वेरी नेक्स्ट दिन जब इसमें पोजीशन लोग बनाने लगे, तो उस पोजीशंस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप देख सकते हो ये पहला दिन का पोजीशन था जब मार्केट में न्यूज आया था, करेक्ट। उस दिन था 28 अगस्त, एंड ये जो पोर्टफोलियो रिटर्न आपका आ रहा था वो आ रहा था ऑलमोस्ट 55%। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो एग्जीक्यूशन उसी दिन हो जाता, ये स्वैप डील उसी दिन हो जाता, तो अगर आपके पास ये पांचों के पांचों कंपनी के स्टॉक्स रखे हुए होते एंड हर एक में आपने इन्वेस्ट करके रखे हुए थे, तो जो एक्चुअल प्रॉफिट आप कमाते मार्केट से दैट वुड हैव बीन 55%। तो अच्छा खासा मुनाफा आपको मिल जाता, बट ये होने वाला नहीं है। रीजन कि ये स्वैप अभी फ्यूचर में डिक्लेयर होगा, कब रिकॉर्ड डेट आता है उस दिन को ये डिक्लेयर होगा एंड उस दिन को ये एग्जीक्यूट किया जाएगा, एंड इस पे फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के ही शेयर्स बचेंगे। प्लस रिलायंस का एक और न्यूज भी आया है कि फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर्स एज अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट रिलायंस को मिलने वाले हैं, दैट इज समवेयर अराउंड 17 रुपए के प्राइस पे। तो ये बाउंड है कि ये जो 20 रुपया का प्राइस आपको दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये करेक्शन होते हुए 17 तो आना ही बनता है। तो उस लॉजिक से अगर हम कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हो मंडे जिसने जब मार्केट खुला था, तो यहाँ पे सारे के सारे कंपनी, ये जो फ्यूचर रिटेल के अलावा जो ये चार कंपनी है, इन सब का जो सर्किट है वो है 5% का। लेकिन जो फ्यूचर रिटेल था उसका सर्किट था 20% का। तो जिसके हिसाब से आपको इस पे जो पैरिटी है इसमें बहुत ज्यादा चेंज आपको नजर आया, तो ये डायरेक्ट 50% से ये बन गया 31%। बिकॉज जहां पहले 10 शेयर के आपको मिल रहे थे 101, बिकॉज यहाँ पे 5% का मूवमेंट था, 20% के चलते इसमें मुनाफा डेफिनेटली कम होगा एज कम्पेयर टू दिस फोर। तो आप देख सकते हो बाकी के जो चार थे उन्होंने नेक्स्ट दिन अच्छा रिटर्न दिया, 60.18, 58.25, 74 ऑलमोस्ट, और ये 35.89। तो एवरेज अगर हम करके देखें, बिकॉज ये रिटेल का थोड़ा सा कम हो गया था बिकॉज ऑफ द अपर सर्किट लिमिट इज हायर एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द फोर स्टॉक्स। तो ये जो पोर्टफोलियो रिटर्न आपका मंडे एंड ऑफ डे बन के आ रहा था दैट वाज 51.91। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एक दिन के ट्रेडिंग में आपका 4% का यहाँ लॉस नजर आ रहा है, करेक्ट। अभी चलते हैं कल के क्लोजिंग प्राइस पे। तो ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 तारीख को, तो ये कल का क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे कल के क्लोजिंग प्राइस आपको दिख रहे हैं।
ये जो प्राइस आपको दिख रहे हैं ऑब्वियसली सारे के सारे कल स्टॉक्स में लोअर सर्किट रखे हैं, इसमें 5%, 5%, 5%, 5% एंड ये जो रिटेल था इसमें 10%, तो इसका सर्किट लिमिट 20 से 10% कर दिया गया है। तो ये लगने के चलते क्या हुआ, आपका जो करंट वैल्यूएशन है डेफिनेटली उस वो तो कम हुआ गया ही, एंड जो फ्यूचर एंटरप्राइज था उसमें भी लोअर सर्किट लगा, लेकिन ये स्टॉक का वैल्यूएशन कम है, तो इस हिसाब से ये 20 रुपए 5 पैसे पे बंद हुआ है। उस हिसाब से अगर सेम स्वैप रेशियो हम कल के प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपका जो परसेंटेज बन के आ रहा है दैट इज 38, 57, 43, 57 एंड 24। तो आप देख सकते हो हर एक स्टॉक में आपका गिरावट नजर आ रहा है। एंड एवरेज में अगर आप पांचों के पांचों कंपनी होल्ड कर रहे हो, ऑन एन जनरल एवरेज में अगर आपको निकाल के बताऊं तो ये जो नेट आपका रिटर्न आ रहा है कल के मार्केट क्लोजिंग के बाद, इट इज कमिंग अराउंड 44.19%। तो दोस्तों यहाँ एक स्ट्रेंज आप देख पा रहे हो कि जिस दिन न्यूज डिक्लेयर हुआ उस दिन रिटर्न वाज 55%, नेक्स्ट दिन रिटर्न वाज 51% एंड थर्ड डे रिटर्न इज 44.19%। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि इवन इफ अगर ये करंट मार्केट प्राइस जो ये पांचों के पांचों कंपनी के है इसमें अगर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है एंड देयर इज नो रिडक्शन, बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ कमी नहीं आती एंड दे स्टिल ट्रेड एट द सेम सिमिलर प्राइस, बट ये आपका जो फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड का प्राइस है ये आपको कम होता हुआ नजर आएगा फॉर श्योर, क्योंकि जब भी रिकॉर्ड डेटा है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 17 रुपए के भाव पे होने वाला है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 30% का रिडक्शन आपको नजर आएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड जैसे जैसे ये प्राइस कम होता जाएगा डेफिनेटली यहाँ भी परसेंटेज में आपको लॉस होता जाएगा। तो यही वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही था, आपको ये दिखाने का कि हड़बड़ी में जस्ट बिकॉज सब खरीद रहे हैं आपको ये स्टॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बहुत बड़ा ह्यूज मल्टीबैगर कंपनी ये है नहीं, डेप्ट में था, प्रॉब्लम में था, इसी के चलते रिलायंस ने इसको टेक ओवर करने का सोचा है, रिलायंस इसमें पैसे लगा रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी बहुत बढ़िया चल रही थी जिसके चलते कंपनी, ऑब्वियसली कंपनी नहीं सही चल रही थी जिसके चलते कंपनी हेल्प ले रही है रिलायंस से ताकि वो कंपनी कंटिन्यूटी रहे, एंड पूरा का पूरा फ्यूचर का बिजनेस भी नहीं जा रहा है, जस्ट द रिटेल पार्ट इज गोइंग टू रिलायंस। तो बहुत ज्यादा हड़बड़ी करके इसमें पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए। एंड एक बार अगर ये मर्ज हो भी जाता है उसके बाद फ्यूचर में अगर आपको लगे कि हाँ अभी तो सारा स्वैप हो गया एंड मार्केट में जो भी न्यूज था, जो भी कैलकुलेशंस थे, जो भी सेटल होना था वो हो गया है, उसके बाद आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली आप फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर, या फिर आज के डेट पे भी जब भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के नजदीक नजदीक प्राइस में मिले 17 रुपए के भाव पे अगर आपको एफ का शेयर मिलता है तो एफ में इन्वेस्ट करें। ये पांचों के पांचों स्टॉक को अभी अवॉइड करें। अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये शायद ट्रेंड नीचे भी जाए, अगर ऊपर भी जाता है तो फिर भी जब ये अलॉटमेंट होगा तो ये प्रेफरेंशियल शेयर्स के प्राइस पे एलोकेट होगा। एंड एफ का प्राइस उस दिन जो भी चल रहा हो, तो आपने ये सेम चीज यस बैंक में भी देखा होगा कि 20 रुपया 22 रुपया का शेयर था, लेकिन जब एफ आया एंड 12 रुपया फ्लोर प्राइस डिसाइड हुआ तो ऑटोमेटिक शेयर्स नीचे आ गए जिस दिन एलोकेट होने थे। तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा आपको नजर आ सकता है। तो ये एक स्पेक्यूलेशन है जो कि मैंने देखा है कि ओवरऑल 3 दिन का, मैं कोशिश करूंगा ऐसा ही 3-4 दिन बाद एक और वीडियो बनाने की, ताकि आपको एक स्टैटिस्टिकल यहाँ पे मैं डेटा पॉइंट्स दूं कि किस तरह से शेयर का में गिरावट आ रहा है एंड किस तरह से आपका रिटर्न में इफेक्ट पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो एंड आपको लग रहा हो कि ये वैल्यूएबल है एंड आप को इससे कोई फायदा हुआ है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड सर्कल्स ग्रुप्स में ये शेयर करें। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड आपका दिन शुभ एंड यू हैव अ लवली ट्रेडिंग डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।